और बड़ी खबर देखिए, जहां पर आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर फेंके थे, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, जहां पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े आफताब ने कर फेंके थे। 18 दिनों तक जंगल में टुकड़े फेंके। 5 महीने बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। लिव इन पार्टनर थे आफताब और श्रद्धा। और देखिए, जहां घटना वहां से रिपब्लिक भारत लाइव। यही वो जंगल है जहां पर आफताब ने बॉडी के टुकड़े कर अलग अलग हिस्सों में फेंके थे और 35 टुकड़े अनामिका शरीर के किए गए थे। और मामला पुराना है, लेकिन अब जाकर इस मामले की जानकारी मिली है। महरौली का ये जंगल है जहां इस युवती के टुकड़े फेंके गए थे। ये लड़की आफताब के साथ लिव इन में रहती थी। लिव इन पार्टनर ने उसकी हत्या की और मुंबई की रहने वाली ये लड़की थी जिसकी दिल्ली लाकर हत्या की गई और उसके शव के 1-2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े करके फेंके गए। और अब पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। करीब 5 महीने का वक्त बीत गया है अमित, तब जाकर इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और एक के बाद एक परतें खुली। जी हाँ, देखिए, बहुत बेतरतीब तरीके से हिंसा का जो चरम होता है वो ये कहेंगे। 35 टुकड़े हो गए महिला के बॉडी के। 35 टुकड़े की तस्वीरों में जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम श्रद्धा है। मुंबई की रहने वाली थी। दिल्ली में अपने पार्टनर के साथ आफताब के साथ लिव इन में रह रही थी और हत्या के 5 महीने बाद ये गुत्थी सुलझी है। शव के 35 टुकड़े कर अलग अलग इलाकों में फेंके गए। महरौली के जंगल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उसके शव के टुकड़े फेंके गए, जिसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुराना मामला है, अब जाकर जो सच है वो सामने आया है। और मुंबई में एक ही कॉल सेंटर में आफताब और श्रद्धा काम किया करते थे, जहां पर इनकी दोस्ती हुई। उसके बाद श्रद्धा दिल्ली आकर आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी और अनबन के बाद आफताब ने इतनी बड़ी जघन्य अपराध को अंजाम दिया। 35 टुकड़े शरीर के किए और अलग अलग हिस्सों में से जाकर फेंका। और हम लगातार उस युवती की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मामला काफी पुराना है और अब परिवार ने इस मामले में जब शिकायत की, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि काफी दिनों से श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही थी। सोशल मीडिया का काफी शौक था श्रद्धा को। सोशल मीडिया पर उसका कोई अपडेट, कोई पोस्ट नहीं आ रहा था। इस वजह से परिवार वालों को शक हुआ और उन्होंने इस मामले में शिकायत की और 5 महीने बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। बिल्कुल, और देखिए, हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। महरौली में इस समय लोमस पहुंच गए हैं जहां पर ये टुकड़े 35 टुकड़े करके फेंका गया था। लोमस, तस्वीरें दिखाई आपने, अभी आप कहां पर हैं, क्या अपडेट है, बताइए। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं छतरपुर इलाके में मौजूद हूं जहां पर दोनों लिविंग में रहा करते थे। बताया जा रहा है कि ये वही इलाका है, क्योंकि हम लगातार उस घर की तलाश में हैं जिस घर में वो रहा करते थे। हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं और उस इलाके से सटा हुआ ये महरौली का जो जंगल है, थोड़े ही दूर के बाद ये जंगल शुरू हो जाता है, जिस जंगल में उस अपराधी ने अपने प्रेमिका को मर्डर करके उसके बॉडी के कई टुकड़े करके उस जंगल में फेंका था। और साथ में वो रास्ता मैं दिखाना चाहूंगा। ये रास्ता वही रास्ता है जो कि महरौली के जंगलों तक जाता है और इसके बाद जो ये मार्केट है, उसके बाद महरौली के जंगल शुरू हो जाते हैं, जिसमें उस अपराधी ने अपने प्रेमिका के शव ठिकाने लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा अपराध यहाँ पर किया गया है उस अपराधी के जरिए। और साफ तौर पे आपको मैं बता दूं कि परिवार को जब ये लगा कि मेरी बेटी ना तो सोशल मीडिया में एक्टिव है, ना तो उसके फोन कॉल्स आ रहे हैं, ना ही मैसेज का जवाब दे रही है, तब उसके बाद जा करके उसके पिता ने दिल्ली आकर के उसके घर में पहले चेकिंग की कि घर में वो ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन घर में ताला लगा था। और उसके बाद जब पिता ने कई कॉल्स किए, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उसके दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब जाके उसको जवाब नहीं मिला। तो तब जाकर महरौली थाने में उसके पिता ने शिकायत की। लगभग 5 महीने के बाद वो अपराधी पकड़ा गया। उस अपराधी ने अपना गुनाह कबूला और साफ तौर पे उसने ये बताया है कि किस तरीके से उसने ये पूरे अपराध को अंजाम दिया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं उसी इलाके में मौजूद हूं जिस इलाके में वो अपराधी अपने प्रेमिका के साथ रहा करता था। और इस अपराध को उसने अंजाम देने के लिए पहले तो फ्रिज खरीदा और फ्रिज में उसकी बॉडी को सुरक्षित रखा। सुरक्षित रखने के बाद हर दिन एक-एक कट करके बॉडी के कई पार्ट किए। लगभग 35 से ज्यादा पार्ट करने के बाद उस बॉडी को उसके द्वारा यहाँ पर महरौली के जंगलों में ठिकाने लगाए गए। पर यहीं पर ये शव फेंका गया था। यहाँ पर टीमें पहुंच गई हैं और जहां पर लड़की रह रही थी वहां से हमारे सहयोगी हैं। ये जंगल की तस्वीरें। लोमस, आप गए थे अभी, पास में ही आपके थोड़ी देर
पहले की तस्वीरें लगातार जब आप दिखा रहे थे तब आपने क्या देखा वहां पर? क्या घना जंगल है, वहां पर कोई कैमरा लगा हुआ है आसपास जो रास्ता आप बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले हम उसी जंगल में मौजूद थे, क्योंकि जंगल काफी बड़ा है और साथ ही यहाँ पर पूरे इलाकों को वो कवर करता है। तो कहीं ना कहीं अपराधी को ये मालूम था, उसने आसपास के लोगों से ये बातचीत की होगी, उसने जानकारी निकाली होगी कि अगर शाम में कोई घूमने जाए या फिर शाम में कोई उस जंगल में कुछ कचरा या कुछ भी फेंके, क्या कोई उसको उसका पहचान कर पाएगा। यानी कि उस अपराधी को ये मालूम था कि अगर वो बॉडी को ठिकाना बिल्कुल वो बॉडी को अगर ठिकाना लगाना चाहता है तो उसके लिए ये जंगल सही रहेगा। मैं आपको उसी जंगल में ले जाना चाहूंगा। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि फिर से हम उसी जंगल की तरफ चलें, क्योंकि हम उस जंगल से काफी आगे आ गए हैं। और साफ तौर पे क्योंकि हमें यह भी जरूर दिखाना था कि वो कौन से घर में रह रही थी, कौन से घर में वो लिविंग में रह रही थी, क्योंकि अपने दर्शकों को बारीकी से ये पूरी घटनाक्रम को समझाना जरूरी था। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो गाड़ी में बैठे, हम उसी जंगल की तरफ मूव करते हैं। सवाल ये है मेरा कि आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बात यह है कि शादी की बात को लेकर अनबन हुई और मुंह दबाने के बाद उसकी मौत हो गई। ये जानना चाह रहा हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर रही है, क्या कुछ हुआ है, क्या परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, आफताब के परिवार के लोगों से क्या कोई बातचीत? देखिए, फिलहाल क्योंकि 5 महीने के बाद ये अपराधी पकड़ा गया हो और साफ तौर पे पुलिस लगातार उस अपराधी की तलाश कर रही थी, और क्योंकि एक पिता मुंबई से आकर के यहां पे रुकता है, अपनी बेटी को खोजता है, लेकिन बेटी की सुराग उसके हाथ नहीं लगते, तब जाकर के वो तंग आकर के महरौली थाने में उसकी शिकायत वो करता है। साफ तौर पे जिस तरीके से आफताब पकड़ा गया है, आफताब ने अपना यहां पर जिस तरीके से उसने आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, उसने पूरा कबूलनामा यहां पे किया है कि किस तरीके से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, किस